हम समोसे पकौड़े तो खा लेते हैं मजे के लिए, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं है। पेट तो भर जाता है। तो मैंने इस बात को दिमाग में रखते हुए मैंने कहा एक बहुत ही अच्छी, मेरी बात को आपने दिमाग में रख लिया। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपने जो बात की वो हम सब के लिए अच्छी थी, हम सब के फायदे के लिए थी। तो मैं एक आपको हेल्दी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। एक दफ़ा बना दें, फिर आप इसको खाते रहें। मैं बनाना बता रही हूँ अरेबिक असीदा, ठीक है? असीद भी कहते हैं और असीदा भी कहते हैं। खजूर का एक मीठा होगा, वो अली ब्राउन होगा। अली तो वो लूडो हो गया है ना। अच्छा, 1 टेबल स्पून डालडा कुकिंग ऑयल। जहाँ डालडा वहाँ मामता, जहाँ डालडा वहाँ मामता। इसका मतलब ये होता है कि डालडा जो है वो इतना अच्छा है, प्यार भरा। माँ जो होती है वो सेहत का ख्याल रखती है, तो डालडा ने भी हमारी सेहत का ख्याल रखा हुआ है। डालडा कुकिंग ऑयल 1 टेबल 7 अप के रिफ्रेशिंग टेस्ट के साथ एंजॉय करें। बिल्कुल, ये तो आप जब बात क्यों कर रहे हैं आप ऐसी अब बादब। अच्छा, इसमें क्या है यार? अच्छा, मेरे हाथ साफ हैं। मक्खन का इस्तेमाल मैं करूंगी ऑलपर्स डेयरी क्रीम को फ्रेश मिठाई से बनाया जाता है। बिल्कुल, ऑलपर, क्योंकि ये फ्रेश क्रीम जो है वो बहुत यूज होती है, घरों में ज्यादा इस्तेमाल होती है। रमजान में क्रीमी फ्रूट चाट बनाते हैं और हम चाहते हैं कि वो वाली फ्रेश क्रीम हो जो कि बिल्कुल खालिस दूध से बनी हुई हो। तो ऑलपर से बेस्ट तो कोई आपका इंतखाब हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैंने इसके अंदर ये शामिल कर दिया। अब मैं तकरीबन, ये मेरे पास टीस्पून रखी हुई है, तो मैं यहाँ पर, ये मैदा है, तकरीबन मैं 2 टेबल स्पून, ये 1 टेबल स्पून हो गया। 4 दफ़ा मैं डालूंगी तो 2 टेबल स्पून हो गया। ये मैदा मैं इसमें थोड़ा सा भून लूंगी। अरेबिक असीदा क्या था कि चीजों को हाथ नहीं लगाना, फिर आप वही काम कर रहे हैं। यार मैं हाथ धो रहा हूँ यार। अब हाथ धो ले, हाथ धो ले। हाथ धोए नहीं आप वो हिमानी वाला सैनिटाइजर यूज करें। अगले ब्रेक्स में बाकी सेगमेंट में सैनिटाइज कर लेता हूँ, उसमें हाथ धो लेता हूँ मैं, क्योंकि बेसन से मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ बताती जाऊँ और आप एक दिन आप बनाएं और एक दिन आप खाना बनाएं, क्योंकि मैं ना ऐसे हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है ना, हो सकता है ना। अब ऐसे ही कल से होगा, क्योंकि जो मैंने कल मेरा हाल देख लिया था ना, है ना, इस तरह होगा। तो मैं वहाँ दूर खड़ी हो जाऊंगी, मैं आपको बताती जाऊंगी और आप बनाते जाएंगे। तो फिर इस तरह ये होगा कि सही से रेसिपी समझ में भी आ जाएगी और हमें बातें करने का मौका भी नहीं मिलेगा और आपको इंटरप्ट भी नहीं होंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बातें चाहती हैं हम काम में मसरूफ हो जाएं। हाँ, और आप बात करें। अच्छा, इसकी खुशबू आ रही है, क्योंकि डालडा कुकिंग ऑयल की भी खुशबू आ रही है, इसमें मैदा जो है वो भून रहा है, उसकी भी खुशबू आ रही है। देखिए, इस जब कंडीशन में ये आ जाएगा कि थोड़ा सा ब्राउन होने लगे, बिल्कुल इसको जलाना नहीं है, तो आपने तकरीबन 1 कप के बराबर आपने इसमें पानी डाल देना है। ठीक है, 1 कप ये मेरे पास हो गया, ये पानी डाल देना है। 100 ग्राम। यार वाकई खुशबू आ रही है। हाँ, आ रही है। ये WB के हैंड वॉश की। अच्छा, हाँ यार मैं उन्होंने वजाहत भी कर दी थी कि ये जो हमने क्रीम डाली है, इसके अंदर जो मक्खन डाला है, जो सूखी डाली है, जो ऑयल डाला है, उसकी खुशबू आ रही है। उसकी खुशबू आ रही है। इसकी आ रही है, मैं क्या करूं यार, इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, इस रेसिपी की खास बात है, इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मीठा बन रहा है, चीनी नहीं है। अच्छा, क्यों चीनी नहीं है? क्योंकि खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं। खजूर कितनी अच्छी है हमारी सेहत के लिए, कितनी अच्छी खजूर है। कहा जाता है अगर आप रात का खाना नहीं खाते तो खजूर जरूर खा लिया करो। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ। तो खजूर खा लो तो आपको एहसास होता है, आपको एनर्जी आ जाती है। तो मैंने इसमें खजूर का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर, खाना अगर खा ले तो फिर खजूर नहीं खा सकते? नहीं खा सकते, क्यों नहीं खा सकते? आपको दिल चाहे तो खा सकते हैं। अच्छा, ये है तकरीबन, ये भी मैं 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। खुश्क दूध, आप इसमें ऑलपर की फ्रेश क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो लास्ट में शामिल करेंगे। लेकिन रेसिपी में चूंकि वो था ड्राई मिल्क था, तो मैंने ड्राई मिल्क में थोड़ी सी आज इसलिए तेज कर रही हूँ कि इसका अपना नाम तो बताया नहीं आपने। असीदा अच्छा, मुझे इसका नाम नहीं पता। अरेबिक असीदा, सही। इस रेसिपी का नाम यार कसीदा नहीं, असीदा। अल्लाह, आप इस पे लड़ते रहेंगे आप। असीदा। अच्छा, इसको मैंने पकाना स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसमें दूसरी चीजें ऐड करती जाऊंगी साथ साथ। ये मेरे पास है यहाँ पे इलायची, रमजान वाला नाम है, इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, वनीला एसेंस। ये भी आप बातें करते रहे ना, मुझे अच्छा लग रहा है। लोगों को समझ में नहीं आएगी रेसिपी। 1 टीस्पून। अच्छा, इसमें मैं जाफरान शामिल कर रही हूँ, चुटकी भर। नहीं है तो कोई बात नहीं, इलायची पाउडर डाल दिया, बहुत बड़ी बात है। असली जाफरान है। जाफरान असली मिलना भी एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत महंगा होता है ना। हाँ, बहुत महंगा, इसीलिए असली नहीं मिलता। नॉर्मली वो जो हम वो खाते हैं ना, भुट्टा जिसे कहते हैं, छल्ली कहते हैं पंजाबी में, उसके ऊपर जो वो उसके बाल होते हैं, उसको रंगने के बाद जाफरान का ये होता है। यूँ तो खैर पाकिस्तान में शायद ही कोई चीज ऐसी होगी कि जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, लेकिन इसमें इस तरह की मिलावट ज्यादा होती है। अच्छा, एक चीज आपने मिस कर दी जो मैंने इसके ऐड किया, वो थे बादाम। बादाम में तो जितनी मिलावट, मतलब और इसमें भी मिलावट की हुई है, बादाम में भी कुछ मिलाया हुआ आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं मिलाया, मैंने कटिंग की हुई है, चॉप किया हुआ है। खालिस बादाम। हाँ, खालिस बादाम है।
अच्छी बात है, बोलना पड़ेगा। अच्छा, ये खजूर को मैंने गुठलियाँ निकाली, खजूर सबके घरों में जाहिर बात है, आप इफ्तार करते हैं। खजूर की गुठलियाँ निकाल के आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। सफाई बहुत जरूरी है क्योंकि सेहत के लिए सफाई तो वैसे हमेशा से जरूरी थी, लेकिन अब जो है हमारी जिंदगी का एक हमने हिस्सा बना लिया। सफाई, सैनिटाइज करें अपने घर को भी, खुद को भी, और डिस्टेंस रखें। ठीक है, तो मैंने ये खजूर का जो पेस्ट है, तकरीबन मेरे पास ये 1 पाव के करीब खजूर है। मैंने इसका पेस्ट, इसी वजह से मैंने इसमें चीनी नहीं शामिल की है। सही है, चीनी नहीं शामिल की। अब आप ये सब सोच रहे होंगे, आप भी सोच रहे होंगे, वसीम और इकरार, वो तो बातें कर रहे हैं उस तरफ, वो बातें कर रहे हैं, लेकिन वो ये सोच, आप चले आप सोचना पड़ जाए। आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतना मीठा बना रही है, रमजान में कौन खाएगा? सोच ले, सोच लिया, कौन खाएगा? कौन खाएगा? तो इतना सारा नहीं खा सकते, इसको एक दफा बना के रख देना है। अच्छा। क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए एक दवाई बन रही है। अच्छा, ये मीठा तो है, आपने तो कहा कसीदा है, लेकिन आपने कहा ये दवाई। अरे आपने क्या बोला था मुझे? आपने बोला था कि ये कसीदा है। एनर्जी बूस्टर कुछ चाहिए ना, असीदा तो है, लेकिन दवाई इस तरह से कुछ ऐसी चीजें होती है, शहद है, शहद में बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे लिए एक दवाई का काम करता है ना, हमारी सेहत के लिए काम आपके लिए तो बादाम सब खास तौर पे। तो आपने से क्या करना है, सिर्फ रोजाना अफ्तार में सहर में 1 टेबल स्पून खाना है, सिर्फ 1 टेबल स्पून, इसको ज्यादा नहीं खाना। अच्छा, ये हैवी होगा। ठीक है, ये हैवी होता है, हम इसको अपनी सेहत के लिए बना रहे हैं। एक दफ़ा आपने बना लिया और ये तकरीबन 8 दिन के लिए बहुत है, बल्कि आपकी फैमिली पूरी इसको खा सकती है। इसमें आपने देखा, आपने घी का भी ऑयल का कम इस्तेमाल किया है, मक्खन का कम इस्तेमाल किया है, बाकी वो अज्जा इसके अंदर ऐड किए गए हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अपनी सेहत का ख्याल है, क्योंकि आप सेहतमंद रहेंगे, हम सेहतमंद रहेंगे तो हम बीमारियों से मुकाबला कर सकते हैं। तो रोजाना 1 चम्मच, आप समझ लीजिए कि वो जो खमीरा या हाँ जी, इसी तरह का माजून टाइप का है, तो आप माजून की तरह ही है, आपने 1-1 चम्मच इसको खाना है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप बच्चों को भी खिला सकते हैं, और आपकी वो जो मीठे की क्रेविंग होती है वो भी सही हो जाती है। उसमें शुगर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया, बहुत टेस्टी, बहुत मजेदार है, और इसी तरह से बनेगा ये जमेगा नहीं ना, ये कोई बर्फी के या कलाकंद के पीस इसके नहीं बनेंगे, इसी तरह से ये बनेगा। तो इसको बस आपने पकाना ज्यादा है, क्योंकि आटा इसके अंदर मैदा शामिल था। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 1 टेबल स्पून डालडा कुकिंग ऑयल शामिल किया था, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बटर शामिल किया था। बटर नहीं तो कोई बात नहीं, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई देखिए, इस हालात में जरूरी नहीं है कि आप किसी को भगवाएं दौड़वाएं कि आप परेशान हो। जो आपके घर में चीजें मौजूद है आप उससे काम चला सकते हैं। आपने वो फिर मैदा ले लिया, मैदा घरों में होता है मौजूद, 4 टेबल स्पून उसको भून लिया अच्छी तरीके से। भूनने के बाद खुश्क दूध शामिल कर लिया, खुश्क दूध नहीं है तो ऑल पर क्या फ्रेश क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। और फिर इसमें मैंने इलायची पाउडर शामिल किया, जाफरान शामिल किया, वेनिला एसेंस और बादाम को शामिल किया। ये है शामिल जी, बादाम। अच्छा, बादाम। अच्छा, ये मेरे पास पिसा हुआ नारियल, ये भी बड़ा सस्ता सा मिल जाता है, बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसे खोपरा भी कहते हैं। खोपरा भी कहते हैं, बिल्कुल खोपरा कहते हैं इसे। आप इसको ले लें, और ड्राई किया हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रेश लेंगे, फ्रेश तो मिलता भी नहीं है वैसे, आपकी डिश खराब हो जाती है। तो आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद बस मेरे पास यहाँ शहद रह गया, और ये बादाम है गार्निश के लिए बस, और बाकी सारी चीजें। शहद किसका है? WB बाय हिमानी का जी। शहद WB बाय, शहद बहुत अच्छा। शहद आपने ट्राई किया? आपको शहद बहुत अच्छा। मैंने बिल्कुल हाँ, शहद हाँ मैंने ट्राई किया। अच्छा, और आप वो कलौंजी ऑयल भी जरूर ट्राई कीजिएगा, खास तौर पे कलौंजी ऑयल चम्मच में पैक। बहुत कन्वीनियंस है ना उसमें, या गर्म पानी का एक वो ग्लास बना है, पैसे बाद में जरा अलग से दे दीजिए। वो कर लेंगे, तो हमारा खाता चल रहा है ना ईद में, हम एक साथ सारा कर लेंगे। अच्छा, ये कलौंजी ऑयल लेकिन जरूर ट्राई करें, वो अच्छा कोरोना के हालात में बड़ा जरूरी है। हाँ, फिर थोड़ी आंच ज्यादा नहीं हो रही? तो मैं जल्दी कर रही हूँ क्योंकि टाइम इतना होता नहीं, फिर गार्निश भी करना होता है। तो ये आप घर में बनाएं। हलवे जो होते हैं उसको, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें पकी हुई होती है, उसको धीमी आंच पे पकाने की जरूरत होती नहीं है। अच्छा भाई, समझ में आ गया, ये कंट्रोल रूम से कहा गया था, तो मैंने तो ठीक है जी। अच्छा, बस थोड़ा सा मैं इसको हल्का कर देती हूँ, लेकिन मैं ख्याल रखती हूँ। हाँ, आज तेज है तो क्या हुआ, आप लोग तो अलग दूर है भाई। बिल्कुल सही, ठीक है, हमें आपका ख्याल है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, मैं चूँकि नाउ आई एम इनटू फूड बिजनेस, तो मैं एक सजेशन है कि खाना पकाते हुए में ये ग्लव्स यूज नहीं करने चाहिए। बिल्कुल नहीं करने चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे चीज़ों को देखिए, कुकिंग जब होती है ना, उसमें जितने भी जरासीम होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जिस चीज़ में कुकिंग होती है, अगर आप मिक्सिंग कर रहे हैं तो फिर ज़रूरी आपको ग्लव्स पहनना। लेकिन क्योंकि हम ये अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, फिर क्या होता है 10 हाथ आगे आ रहे होते हैं, कुकिंग में मिल रहे होते हैं, तो कि मैं एक चीज़ अपने हाथ से भी डाल रही होती, तो ज़रूरी है कि आप ग्लव्स पहनें। अगर इसको आंच लगे तो ये प्लास्टिक है, तो ये जल्द से चिपक सकता है। इसलिए किचन के प्रोटोकॉल्स में है कि आज जो खाना पकाने वाले
वाले लोग हैं तो ग्लव्स यूज नहीं करना, अपने हाथ धोएं, साफ रखें, बस ये बात है, ये बात है, मैसेज चला जाए। नहीं जबरदस्त। अच्छा, ये हमारा असीदा जो है ये तैयार पब्लिक सर्विस मैसेज फ्रॉम भट कढ़ाई। नहीं, ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन समटाइम्स हम चीजें जो अपने हाथ से निकाल रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो थोड़ी तरह सेफ साइड अपने किचन में खराब कर देते हैं तो क्या किचन में अपने ना करें आप। ये सीधा हमारा तैयार हो चुका है, ये बहुत ज्यादा हेल्दी है, बहुत अच्छा है, और जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें शुगर का मैंने बिल्कुल, डाइट करने का मतलब ये नहीं होता भूखा मरना, डाइट का मतलब होता है कि आप कुछ तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग डाइट करने के चक्कर में बीमार हो जाते हैं, ठीक है, सूख जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और आपके अंदर विटामिन की कमी हो जाती है। खास तौर पे इसका एक और बड़ा, माजरत साहब की बात काट रहा हूँ, कौन सा पहली बार काट रहा हूँ, हाँ कौन सा आखिरी बार काट रहे हैं, कि ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा बायस है। हम वो जो खास से कार्ब्स की तादाद होनी चाहिए वो हम नहीं लेते, तो ये जो मखसूस डाइट्स आजकल मुतारिफ करवाई गई हैं, तो ये मसलन कीटो डाइट, अच्छा, तो ये डिप्रेशन का एक बहुत बहुत बड़ा मंबा है, तो ये इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। हमें अंदाजा नहीं हो रहा था, हम चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, हम स्ट्रेस में जा रहे होते हैं, हमें लेकिन पता नहीं चलता कि वो इसलिए है कि हम रोजाना जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स की एक मकदार चाहिए वो हम नहीं ले रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमारा जो है असीदा तैयार है, बहुत झटपट बनने वाला है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। क्या बात है। अच्छा, गार्निश किस चीज से किया आपने? मैंने बादाम से बादाम से क्या है, बादाम लोगों को बड़ा पसंद है, ऐसा कोई शक नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगर बादाम ना हो तो कोई बात नहीं, मूंगफली भी डाल सकते हैं। मेरा ख्याल है ये इस ट्रांसमिशन में वाहिद हमें एक मौका मिलता है कि सारे थोड़ा सा हंस खेल लेते हैं, सही बात है, अच्छा लगता है, लोग हंसते हैं, लोग बड़ा इंतजार करते हैं इस सेगमेंट का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझसे पूछते रहते हैं, पहले पूछते थे आप आ रही हैं, आप आ रही हैं, मैंने कहा मुझे नहीं पता, सरप्राइज होना चाहिए ना, ये अच्छा लगता है। अच्छा, ये है चांदी के वर्क, भाई मैंने तो ऐसे सजावट के लिए लगा लिया, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अगर गलती से खा लिया जाए तो कोई बात नहीं, चांदी वर्क ये खाने के ही होते हैं, कुकिंग के ही होते हैं, ये मसला नहीं है, लेकिन अब ना खाएं, पहले जमाने में बड़े अच्छे मिलते थे, अब इसमें भी 2 नंबरी हो रही होगी, वो पता नहीं किस चीज के डाल देते होंगे, तो ना खाएं, बस ऐसे ही मैंने तो इसको सजावट के लिए डाल दिया, सही है, ये अच्छी लगे डिश थोड़ी सी, और वैसे भी कोई खास चीज बनाई जाए तो उसको सजावट का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है।